का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो गन को साफ करके और चलाने की प्रैक्टिस करते हुए नजर आई है। तो बताइए कौन सी अच्छी घर की बेटियां बंदूक लेकर के चलती है और भी हिंदुस्तान की क्या जरूरत थी। हम पूछना चाहते हैं खुशबू पांडे से उर्फ बदबू पांडे से, उनके सारे सपोर्टर दो कुछ चंद भाजपा के बनाए गए उन हिंदुओं से जो कम मारी पिटाई गई है। है। उसका तो मुंह हाथ नोच नाच के सब पिटना चाहिए था। पिटाई कहाँ है वो? अभी तो वो सही सलामत दिख रही है। उसका मुंह नाक नक्शा सब बराबर है, ना उसका बाल लुजरा है, ना उसका साड़ी खराब हुआ है, ना उसका नक्शा खराब हुआ रोने है। का नाटक। संडे को कभी भी हनुमान जी की पूजा नहीं होती है, लेकिन वो संडे का ही दिन क्यों चुनती है कि सारे मुसलमानों को हम टॉर्चर कर सके वहां जाके। एक मुस्लिम भी है तो उसने अपनी जमीन खरीदी है, उसने अपना घर बनाया है, उसने अपने जमीन में अगर मस्जिद बनाया है तो आपका अधिकार नहीं है कि आप उसके खरीदे हुए प्रॉपर्टी में घुस सके। एक भी हिंदू मुस्लिम करके हम कुछ मुसलमानों को मार देंगे ना तो अकेले देश हिंदुओं से भी कमजोर हो जाएगा। आज हमारा हिंदुस्तान इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है। नमस्कार। हिंदू सैनिक कहे जाने वाली खुशबू पांडे गिरफ्तार हो गई है क्योंकि मस्जिद के पास हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। और कुछ ऐसा भी आ रहा है कि कुछ मुस्लिम है पीटे भी है। क्या कहिएगा, कुछ मुसलमान है क्या पीटे भी है? अब खुशबू पांडे जैसी हरकत करेगी तो उनको तो जेल जाना पड़ेगा ना। अगर मैं दंगा फैलाऊंगी, मैं दो धर्मों को आपस में लड़ाऊंगी, मेरे वजह से किसी की जान जा सकती है, वहां पे माहौल खराब हो सकता है, तो मुझे तो जेल भेजा जाएगा ना। तो उसने यही काम किया है। वो किसी के इलाके में घुस दी है, एक मस्जिद में घुसती है, वो भी देखिए संडे को कभी भी हनुमान जी की पूजा नहीं होती है, लेकिन वो संडे का ही दिन क्यों चुनती है कि सारे मुसलमानों को हम टॉर्चर कर सके वहां जाके। वहां जाती है। देखिए हमारा देश सबसे पहले आपको बता दें सेकुलर इंडियन कहा जाता है कि इंडिया जो है उसमें सभी धर्मों को बराबर समाज में अधिकार दिया गया है। संविधान के रूप से, संवैधानिक रूप से, कानून के रूप से ऐसा एक बताती है। आप संविधान को मानती है कि नहीं मानती है? बिल्कुल मानते हैं। आप संविधान को मानती है? तो संविधान ने क्या अधिकार देके रखा है कि इंडिया में कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो वहां पे रह सकता है। एक मुस्लिम भी है तो उसने अपनी जमीन खरीदी है, उसने अपना घर बनाया है, उसने अपने जमीन में अगर मस्जिद बनाया है तो आपका अधिकार नहीं है कि आप उसके खरीदे हुए प्रॉपर्टी में घुस सके, किसी के भी व्यक्ति के पर्सनल प्रॉपर्टी में घुस सके। अगर हमारे मंदिर में कोई मुसलमान आकर नमाज पढ़ेगा तो हमारी विवाद होगी, हम उनको वैसे ही मारेंगे जैसे मुसलमानों ने खुशबू पांडे को पीटा है। हिंदू धर्म को बढ़ा रही है। अरे आपको लगता है कि खुशबू पांडे हिंदू धर्म को बढ़ा रही है? अरे वो तो सनातन को बदनाम कर रही है। असली सनातन धर्म का देखिए, सनातन धर्म का मतलब होता है, कैसे बदनाम कर रही है? सनातन धर्म के हिसाब से पूरे विश्व एक है। पूरे विश्व के धर्मों को ना इज्जत करनी चाहिए। सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि पूरे विश्व मिला करके, या तो कहिए कि एक समाज, कहते हैं ना कि मुट्ठी तब बनती है, मजबूती तब होती है जब पांचों उंगली को मिलाकर मुट्ठी बने। अगर एक भी उंगली इसमें से हट जाएगी ना तो ये मुट्ठी कमजोर हो जाएगी। तो ये इसलिए कहा जाता है कि जब अगर एक भी हिंदू मुस्लिम करके हम कुछ मुसलमानों को मार देंगे ना तो अकेले देश हिंदुओं से भी कमजोर हो जाएगा। आज हमारा हिंदुस्तान इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया गया है, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से। लेकिन एक बात बताइए, अब पाकिस्तान का हस्ल देख लीजिए, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है। अब बांग्लादेश का हस्ल देख लीजिए, क्या उसका हस्ल हुआ? क्यों? क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है। देखिए जहां जहां पे एक धर्म को मान्यता दी गई है और दूसरे धर्म को नीचा दिखाया गया है, वो सभी देश बर्बाद हुआ है। अच्छा, वहाँ पे मुसलमान कहा जाता है जे वहाँ पे गई थी हनुमान चालीसा पढ़ने। क्यों वहाँ पे क्या जरूरत है हनुमान चालीसा पढ़ने? आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि क्या जरूरत थी। हम पूछना चाहते हैं खुशबू पांडे से उर्फ बदबू पांडे से, उनके सारे सपोर्टर दो कुछ चंद भाजपा के बनाए गए उन हिंदुओं से कि आखिर मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से देश को क्या फायदा है? अगर इंडिया को मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने से नुकसान और मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने से फायदा है, तो बिल्कुल हम लोग सारे के सारे हिंदू मस्जिदों में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो ये गलत है। पिटाई भी कर गई कुछ मुसलमान है जो कम मारे भी पिटाई है। है। उसका तो मुंह हाथ नोच नाच के सब पिटना चाहिए था। पिटाई कहाँ है वो? अभी तो वो सही सलामत दिख रही है। उसका मुंह नाक नक्शा सब बराबर है, ना उसका बाल लुजरा है, ना उसका साड़ी खराब हुआ है, ना उसका नक्शा खराब हुआ रोने है। का नाटक कर रही है ना। अरे भाई अब डर जाइएगा, आपको लोग आके मारेगा तो। कह रही है कि हम बहुत शांति पूर्वक वहां पे पूजा करने गए थे। इसका वीडियो सामने आ गया है, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का वीडियो आया कि कैसे वो दंगा फैलाने का काम कर रही है, एक दंगे को भड़काने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपने शायद उनकी पूरी वीडियो नहीं देखी है, नहीं तो आप भी भाजपा के चाटुकार पत्रकार है कि आप हमसे आके ये सवाल कर रही हैं। क्या बात कर रही है, क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं आप ना। क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन हाँ। एक बार खुशबू पांडे का पूरा वीडियो देखिए, फिर आके हमसे क्वेश्चन कीजिए। क्योंकि खुशबू पांडे के पूरी वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कैसे वो मुसलमानों को गाली दे रही है, उनके घर पे जाकर, और उनके धर्म को गाली दे रही है। तो कोई भी अगर मेरे भगवान को गाली देगा तो हम उसे चीर के रख देंगे। अच्छा, जेल में गई है तो क्या लग रहा है, वो निकलना सही है या फिर
उसी उसको में जेल में ही रहने देना जेल में रहना चाहिए। ही चाहिए। जब तक वो जेल की रोटी नहीं खाएगी और उसको पुलिस के 4 डंडे नहीं लगेंगे ना, तो उसका अकल ठिकाने नहीं आएँगे। देखिए, इसके जो पिताजी हैं खुशबू पांडे के, उसने उसको पैदा करके बीच सड़क पे छोड़ दिया कि जाओ तुम बदबू फैलाओ पूरे देश में। तुम जाओ और पूरी बदबू फैलाओ। यही अगर खुशबू के माता-पिता होते, तो एक लड़की को अच्छे संस्कार देते कि ठीक है, आप बोलिए, बोलने का आपका अधिकार है, लेकिन आपको ये अधिकार किसने दे दिया है कि आप मुसलमानों को गाली देने का अधिकार रखती हैं? तो आपके पिताजी ने जिस तरीके से आपको पैदा करके रोड पे 2 धर्मों को लड़ाने के लिए छोड़ दिया है, तो सबसे बड़ा सवाल आप अपने पिताजी से कीजिए कि पिताजी आपने मुझे सड़क पे इस तरीके से क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि एक अच्छे घर की बेटी कभी बंदूक लेकर के ऐसे स्टाइल मारते हुए नहीं दिखती है। लेकिन इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो गन को साफ करके और चलाने की प्रैक्टिस करते हुए नज़र आई है। तो बताइए कौन सी अच्छी घर की बेटियाँ बंदूक लेकर के चलती है और भी हिंदुस्तान के अंदर। कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी का तो कुछ उसका बदनामी हो या उसका कुछ बाप भी हो। चाहता तो 4 तबड़क लगा के ना अपने घर में ले जाके बंद करके रखता अपनी बेटी को, ना कि 2 धर्मों को लड़ाने के लिए ना बाहर भेज देता। क्या उसके बाप की कमाई से उसकी घर नहीं चलती है? एक इज्जतदार कमाई भी होती है। तुम बोलो ना, तुम्हें बोलने के लिए हर मुद्दा पे तुम बोलो। लेकिन क्यों मुसलमानों को गाली देना? तुम अपने हिंदू धर्म की प्रचार-प्रसार जोर-शोर से करो। हम भी करते हैं सनातन धर्म की प्रचार। हम भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी एकदम कर रहे हैं। पूरा दुनिया सनातन धर्म का प्रचार करता है, लेकिन संविधान ने कहा है कि आप अपने धर्म का प्रचार तो कर सकती हैं, लेकिन किसी और के धर्म को नीचा नहीं दिखा सकती है, गाली नहीं दे सकती हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप गलत करती हैं। आपको दंगा फैलाने के आरोप में आपको जेल भी हो सकती है और खुशबू पांडे को जेल हो गई है और शायद इससे अगर उसका अकल ठिकाने नहीं आएगा, बाहर आएगी, फिर मार खाएगी, फिर जेल जाएगी, लेकिन इसको सुधारना बड़ी जरूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, तो आपने देखा खुशबू पांडे यानी बधू पांडे कहा जा रहा है अभी, और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे अभी वायरल चल रही है खुशबू पांडे, और जेल भी जा चुकी है। और आप क्या सोचते हैं खुशबू पांडे को लेकर? क्या सही है, क्या गलत है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।